बनासकांठा से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले चाय वाला क्या करेगा, ये मेरा मजाक उड़ाते थे। आरएसएस और पीएम मोदी पर भड़के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी, कहा दोनों समुदायों को लड़ाकर वे अपनी रोटी सेक रहे। पीएम मोदी की मिमिक्री कर पूरी दुनिया में मशहूर हुए श्याम रंगीला अब उनके ही खिलाफ वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात, कहा तानाशाही से मिलकर लड़ेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस पार्टी ने अपनी बपोती समझती है। 24 घंटे में अमेठी और रायबरेली पर होगा फैसला, जयराम रमेश बोले कोई भी डरा हुआ नहीं है। सांसद प्रज्वल रेवन्ना के यौन उत्पीड़न वीडियो को लेकर राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल, कहा हैवान का प्रचार क्यों किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर प्रियंका गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा असम में माफिया राज। आम लोगों के खिलाफ ईडी नहीं कर सकता सख्त कार्रवाई, कोर्ट ने जांच एजेंसी को लगाई फटकार। झारखंड कांग्रेस का एक्स अकाउंट सस्पेंड, अमित शाह के खिलाफ डीप फेक वीडियो से जुड़ा है मामला। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा के बाद रिंकू सिंह को टीम में शामिल नहीं किए जाने पर मचा बवाल। रूसी डोमेन से आया दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को दहलाने वाली ईमेल, VPN के जरिए किया गया मास्क। कर्नाटक के अश्लील वीडियो विवाद में फंसे सांसद प्रज्वल रेवन्ना का आया पहला रिएक्शन, कहा सत्य की जीत होगी। एक्टर सलमान खान के घर फायरिंग मामले में आई बड़ी खबर, आरोपी ने फांसी लगाकर दी जान। अप्रैल 2024 तक गूगल, एप्पल और अमेजन जैसी कंपनियों ने निकाले 70,000 से अधिक कर्मचारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया की हालत है गंभीर, ग्वालियर में चिंता की है लहर। दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई मेटा को फटकार, कहा आपका काम सरकारी विभाग से भी खराब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि पार्टी फर्जी वीडियो के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। 7 फेरों के बिना हिंदू विवाह मान्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट का शादी पर बड़ा फैसला। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने दिया पार्टी से इस्तीफा। दिल्ली और नोएडा के 50 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली है धमकी, स्कूलों की सर्चिंग में नहीं मिली कोई संदिग्ध चीज, दिल्ली पुलिस ने कहा डरने की जरूरत नहीं। बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग से पहले तेजस्वी के लिए बने हेलीपैड में चिराग पासवान ने उतारा हेलीकॉप्टर, भड़की आरजेडी ने की कार्रवाई की मांग। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक आसमान से बरसेगी आग, दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया मौसम विभाग ने जारी। लोकसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने 2 और उम्मीदवारों का किया ऐलान, सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे को भी मिला टिकट। बिहार में ग्राम रक्षा दल को मिला ज्वाइनिंग लेटर, संविदा कर्मी को किया जाएगा नियमित। संयुक्त राष्ट्र सदस्यता देने की फलस्तीन की मांग का भारत ने किया समर्थन, अमेरिका ने किया था विरोध। पश्चिम बंगाल के लोकसभा पोल को लेकर कुणाल घोष ने खोले राज, कहा विधानसभा चुनाव से पहले स्कूल भर्ती घोटाले के बारे में जानती थी टीएमसी। शरद पवार ने की पीएम मोदी की आलोचना, कहा प्रधानमंत्री का भाषण तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित नहीं। भाजपा जेडीएस महिलाओं का सम्मान करती है तो पीड़ित महिलाओं से मिलें, बोले डीके शिव कुमार। रिसर्च के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में उम्र के साथ नहीं हो रहा विकास, ऊंचाई में रहने वाले बच्चों में बौनेपन का खतरा। शरद पवार पर बरसे पीएम मोदी, बोले अब उन्हें सजा देने का समय आ गया। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ किया दुष्प्रचार, एडिटेड वीडियो पर बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। पीएम मोदी का बयान, बोले कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया लेकिन हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। मम्मी का इतिहास रिपीट होगा, नई दिल्ली से पर्चा भरकर बोली बीजेपी कैंडिडेट बांसुरी स्वराज। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सीएम अरविंद केजरीवाल से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, 30 मिनट तक दोनों के बीच हुई बातचीत। पीएम मोदी के भटकती आत्मा वाले तंज पर पवार का पलटवार, बोले मेरी उंगली पकड़कर राजनीति में आए।
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बोले आरक्षण को छेड़ने वालों के हाथ जला देंगे, फिर सभा में शामिल युवक से हुई बहस। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने की प्रदर्शन, राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ाने की मांग। उद्योग धंधे स्थापित करना मेरी प्राथमिकता, बोली बाराबंकी से बीजेपी प्रत्याशी राज रानी रावत। चंबल में राहुल गांधी बोले 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, हम 6 महीने में आपके हवाले कर देंगे। सिंधिया के नाम पीएम मोदी की चिट्ठी, लिखा जनमानस के कल्याण के प्रति आपके समर्पण का साक्षी हूं। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले राहुल गांधी का ज्ञान सीमित, उन्हें जो पढ़ाया जाता है वे वही बोलते हैं। राहुल गांधी के एमपी दौरे के बीच कांग्रेस विधायक रावत बीजेपी में हुए शामिल, बन सकते हैं मंत्री। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज के पक्ष में सभा करने पहुंचे सीएम मोहन यादव, कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। ग्वालियर के युवाओं ने कहा न्यू एजुकेशन पॉलिसी जमीनी स्तर पर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वार, बोले घुसपैठियां वोट बैंक नाराज न हो जाए तभी राम मंदिर अभिषेक में नहीं आई। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस नेता शर्मिला का जगन मोहन रेड्डी पर तंज, बोली पीएम मोदी उन्हें कर रहे हैं रिमोट से कंट्रोल। लोकसभा चुनाव 2024 पर पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे बोले चुनाव के बाद समाप्त हो जाएगी उद्धव की शिवसेना। लोकसभा पोल्स पर चंद्रबाबू नायडू बोले लोकसभा और विधानसभा में जीतेगी टीडीपी, वाईआरएस कांग्रेस नहीं कर सकी वादे पूरे। मध्य प्रदेश के भिंड में राहुल गांधी का बयान, बोले हर महीने महिलाओं को 8500 रुपये देंगे और युवाओं को देंगे नौकरी। लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी को जीत दिलाने के लिए ताकत झोंकने को बीजेपी तैयार, वाराणसी में होंगी छोटी बड़ी कई जनसभाएं। अंसारी परिवार से पहली महिला के रूप में नुसरत ने की राजनीति में एंट्री, अखिलेश की सलाह पर पिता अफजाल की विरासत संभालेंगी बेटी। नवनियुक्त नेवी चीफ ने पदभार संभालते ही मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भावुक हो गए वहां मौजूद अधिकारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हुई सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय को लेकर ईडी से पूछा सवाल। महाराष्ट्र के पहले चरण में कम वोटिंग ने बढ़ाई चिंता, अजित पवार बोले बावजूद इसके मोदी को पीएम बनाना चाह रहे लोग। पीएम मोदी ने की उम्मीदवारों से अपील, बोले जनता को बताएं कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी से आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को दे रही। रेवन्ना के जर्मनी भागने की खबरों से जर्मन दूतावास का किनारा, कहा मामले की पूरी जानकारी नहीं। जयपुर एयरपोर्ट और उद्योग समूहों पर मिली हमले की धमकी, ईमेल मिलने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। महाराष्ट्र में गरजे पीएम मोदी, सिंचाई परियोजना पर कांग्रेस को घेरा, विकसित भारत के लिए महिलाओं को सराहा। मुसलमानों के वोटों की तिजारत कर रही है सपा, अखिलेश यादव पर भड़के बरेली के उलमा। सलमान खुर्शीद व उनकी भतीजी आचार संहिता उल्लंघन में फंसे, कानपुर जनसभा में सपा नेत्री ने की थी वोट जिहाद अपील। इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग बैन होने को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता, प्रचार से रोके जाने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के हांदवारा पहुंचे उमर और सज्जाद, बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग की। लोकसभा चुनाव पर महबूबा मुफ्ती ने कहा जम्मू कश्मीर की पहचान को मिटाने की कोशिश की जा रही, भाजपा नेता को घेरा। जोधपुर विधायक भाटी को मिल रही धमकियों के चलते उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को लेकर किया प्रदर्शन, बोले गोगा मेरी को नहीं मिली सुरक्षा, अब समाज कोई बेटा नहीं खोना चाहता। झूठों के सरदार हैं पीएम मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले संविधान बदलने की बात कर रहे मुझे भी देते हैं गाली। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लगा झटका, भूमि घोटाले मामले में अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार।